आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धरामैया ने अमित शाह को 40% कमीशन के आरोप पर बहस करने की चुनौती दी। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा, बस में जा घुसी अनियंत्रित कार, 4 लोगों की हुई मौत। आज भारत में स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है, संसद के बजट सत्र में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पठान की दहाड़ बरकरार, 600 करोड़ की कमाई के साथ छठे दिन बना डाला रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कर्नाटक में भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन चार्ज पर बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा, अमित शाह को भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन के आरोप पर बात करने दीजिए। वो कर्नाटक में अपने हालिया सार्वजनिक संबोधन के दौरान इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? सिद्धरामैया ने सवाल किया। सिद्धरामैया, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली में भाग लेने के लिए श्रीनगर जा रहे थे, ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेता सांप्रदायिक राजनीति पर चर्चा करने के इच्छुक हैं, न कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। नालवाड़ी कृष्णराज वडियार द्वारा मैसूरू में 1928 में स्थापित महिलाओं के लिए इस तरह का पहला संस्थान 94 साल पुराना सरकारी महारानी महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कम दाखिलों के कारण बंद होने के खतरे का सामना कर रहा है, लेकिन मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में दाखिले में तेजी आई है। प्रिंसिपल नंजुंदा स्वामी ने ये दावा किया है। इसे महिलाओं के लिए एकमात्र सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। यहाँ के छात्र ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। नारायण शास्त्री रोड स्थित संस्थान ने हजारों छात्रों को शिक्षक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। डिग्री कोर्स पूरा करने वाले यहाँ टीचिंग में डिप्लोमा करते हैं। नंजुंदा स्वामी ने कहा कि संस्थान को बंद करने के सुझाव थे क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दाखिले कम थे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा पालघर जिले के दहानू इलाके में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। हाईवे पर कार और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार गुजरात से मुंबई जा रही थी और कार अनियंत्रित होकर बस में भिड़ गई। इसके चलते कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। पालघर पुलिस ने हादसे की जानकारी दी है। पटना के दानापुर के गुमटी स्थित जमालुद्दीन चक गांव के पास रैक प्लेटफॉर्म पर ले जाने के दौरान एक बार फिर मालगाड़ी पटरी से उतरी। हादसा भयावह था, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी बेपटरी होने के साथ ही हाई टेंशन तार से सट गई, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। वहां मौजूद लोग काफी डर गए थे। हाई टेंशन तार में शॉर्ट लगने के साथ ही बिजली ऑफ हो गई और जिसके बाद बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस मामले की जानकारी के बाद आरपीएफ समेत रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर मालगाड़ी को पटरी पर लाने में जुट गए हैं। हालांकि इस मामले में कोई भी रेलवे के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है।
मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। संसद के बजट सत्र से पहले सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें गरीब ना हो। आज भारत में स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। अमृतकाल का ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकास भारत के निर्माण का कालखंड है।
ये 25 वर्ष हम सबके लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा करके दिखाने के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। आज ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जब पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। हाल ही में रविवार को ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास की ASI ने गोली मार दी थी, जिससे उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी शख्स मुंडका का रहने वाला है और मानसिक रूप से उसकी हालत ठीक नहीं है। आरोपी का दिमाग का इलाज चल रहा है, इसके चलते उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये कॉल बीती रात 12:05 पर मिला था। आरोपी का नाम जय प्रकाश बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने सोमवार की रात 12:05 पर PCR कॉल पर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। नेपाल से चले शालिग्राम पत्थर का पूर्वी चंपारण जिले की सीमा में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में इंतजार कर रहे महिला पुरुषों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। मुजफ्फरपुर से सटे मेहसी के मगुरहा सीमा पर भाजपा विधायक श्याम बाबू यादव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। नेपाल से चले शालिग्राम का अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के बाल्याकाल की मूर्ति का निर्माण इस शालिग्राम से किया जाएगा। करीब 6 साल पुराने शालिग्राम को नेपाल ने भारत को स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में लगाया जाएगा। नेपाल भगवान का ससुराल और माता जानकी की जन्मभूमि होने के कारण इस शालिग्राम का महत्व काफी बढ़ गया है। फिल्म पठान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हर दिन इतिहास रच रही है। फिल्म को भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म पठान में शाहरुख खान की एक्टिंग के साथ साथ शानदार एक्शन देखने को मिला है। यही वजह है कि हर रोज फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। अब शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की इस फिल्म ने नया इतिहास रच दिया है। दुनिया भर में फिल्म पठान ने 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसके साथ ही ये फिल्म 600 करोड़ की ग्रॉस कमाई के साथ दुनिया भर में ऑल टाइम टॉप 10 इंडियन ग्रॉसर्स में शामिल हो गई है, जबकि 300 करोड़ से ज्यादा नेट कमाई के साथ फिल्म पठान भारत की 11वीं फिल्म बन गई है। दर्शक फिल्म को हर दिन हाथों हाथ ले रहे हैं। लंबे वीकेंड के बाद फिल्म पठान वीकडेज में भी शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के नए आंकड़ों के अनुसार पठान केवल 6 दिन में भारत में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जबकि लोगों का कहना है कि एक हफ्ते में ही फिल्म दुनिया भर में 1000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धरामैया ने अमित शाह को 40% कमीशन के आरोप पर बहस करने की चुनौती दी। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा, बस में जा घुसी अनियंत्रित कार, 4 लोगों की हुई मौत।
आज भारत में स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है, संसद के बजट सत्र में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पठान की दहाड़ बरकरार, 600 करोड़ की कमाई के साथ छठे दिन बना डाला रिकॉर्ड। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।